द स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं। यह प्रश्न है प्रश्नावली 5.3 का। प्रश्नावली 5.3 का यह 12 नंबर का प्रश्न। इनको पहले समझते हैं, फिर इनको हल करेंगे। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। और ये बोल रहे प्रथम 40 धन पूर्णांक, ये धन पूर्णांक बोल रहे हैं। आपके दिमाग में आना चाहिए धन पूर्णांक कहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक चलेगा, ठीक है। और इनका योग ज्ञात करना है। कौन से बोले जो कि 6 से विभाज्य। अब 40 धन पूर्णांक है तो 40 का योग नहीं ज्ञात करेंगे, ऐसे संख्याओं को निकालेंगे जो 6 से विभाज्य है। सबसे पहली बात कि हम लोग निकालते हैं धन पूर्णांक किसको कहते हैं। आप पढ़े होंगे 9th में भी, 8th क्लास में भी। यह 0, फिर यहाँ पे 1, इधर से 2, इधर से 3, और यहाँ हम लोग ले सकते हैं -1, -2, इधर -2। ये बढ़ते रहेंगे, ठीक है। इस तरफ जाएंगे तो बढ़ते रहेंगे, इस तरफ बढ़ेंगे और इस तरफ क्या होंगे, ये घटेंगे। तो यहाँ पर देखना है हम लोग को ये जो पूर्णांक होगा, पूर्णांक ये 0 भी रहेगा, ये खुद शून्य पूर्णांक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इधर जितने दूर आगे बढ़ जाएंगे ये धन पूर्णांक है, प्लस वाला। और यहाँ से लेकर के इधर जितने दूर इधर निकल जाएंगे ये हो गया माइनस वाला ऋण पूर्णांक। और यहाँ पर बोले गए हैं प्रथम 40, ठीक है, प्रथम 40 धन पूर्णांक, यानी हम लोग को यहाँ से लेना है और इस तरफ बढ़ेंगे और 40 संख्याओं को लेना है। धन पूर्णांक लेंगे, 40 धन पूर्णांक लेना है जो कि 6 से विभाज्य होना चाहिए। संख्याएं 40 तक नहीं, 6 से विभाज्य होने वाली 40 संख्या लेना है। अब बताइए 1, 2, 3 से बढ़ते जाएंगे तो पहली संख्या कौन सी है जो कि 6 से विभाज्य होगा, तो 6 हो जाएंगे। फिर दूसरी संख्या क्या होगा, तो 12 हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे इस तरह से, तो ऐसे अब ये 6 हो गया, इधर 12 हो गया, और ये बढ़ते जाएंगे तो ऐसे ऐसे 40 संख्याओं को लेना है। 40 संख्याएं हम लोग को लेना है, 40 तक नहीं, 40 संख्याओं को लेना है जो कि 6 से विभाज्य है। ये हो गया पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ऐसे फिर तीसरी संख्या इधर 18 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे ऐसे करके 40 संख्याओं को लेकर उनको जोड़ देंगे, उनका योग कितना होगा ये बताना, योग ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहली संख्या है इसको क्या मानेंगे, A1, दूसरी संख्या A2 12 मान सकते हैं। और D का मान कितना होगा, D का मान क्योंकि 6 से विभाज्य है तो D का मान कितना जाएगा, 6। D का मान कितना जाएगा, ये हो जाएगा 6। और कितनी संख्याओं को लेना है, N का मान कितना जाएगा, 40। कितनी संख्याओं को लेना है, 40 संख्या। अब A1 का मान आ गया, D का मान पता है, N का मान पता है, तो क्या योग निकल जाएगा, ये आसानी से निकल जाएगा अगर योग का फॉर्मूला यूज करेंगे। आइए हम लोग इनको अच्छे तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले लिखना पड़ेगा ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है। अब देखिए क्या ज्ञात करना है, 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, यानी Sn ज्ञात करना है। Sn बराबर कितना लेना पड़ेगा, Sn बराबर 12। ये हम लोग को योग ज्ञात करना है 40 धन पूर्णांक। उनके बाद लिखेंगे दिया गया है। अब देखिए क्या क्या दिया गया है, दिया गया है 6 से विभाज्य होने वाली संख्याएं धन पूर्णांक में लेना है। तो बताइए पहली जो संख्याएं हैं, पहली संख्या A1 बराबर कितना मान सकते हैं हम लोग, 6 मान सकते हैं। कितना, 6। उनके बाद ये 6 से विभाज्य हो रही थी, इनका गुणज हो जाएगा कितना, 6 करके अंतर हो जाएगा 6। तो हम लोग को लेना पड़ेगा D बराबर कितना, 6। और चूंकि कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं बोले हैं, 40 संख्याएं हैं, तो N का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। अब ये 3 चीज हम लोग को यहाँ से पता चल रहा है, तो हम लोग इनका सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे Sn का और Sn निकालेंगे। लेकिन अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार कौन सा फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला, क्योंकि Sn बराबर n/2 × 2a प्लस n-1 × d, ये होता है इनका फॉर्मूला। और इन पर रख करके हम लोग इनको हल कर देंगे। अब n का मान कितना होगा, n का मान यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 40। n का मान निकालेंगे हम लोग 40 ऐसे लिखेंगे बटे 2, और 2 गुना a का मान देखिए कितना था, a का मान यहाँ पे हम लोग लिए होंगे 6 प्लस n का मान फिर से वही 40 -1, और d का मान देखिए, d का मान हम लोग यहाँ पे कितना दिए थे, अंतर कितना का चल रहा है, d का मान 6 का, तो अंतर हो जाएगा 6 इतना। अब इनको यहाँ से हम लोग कटिंग कर देते हैं, इधर ये हो जाएगा 20, और यहाँ हो जाएगा अंदर में गुना करना, पहले ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुना कितना, 6, और प्लस हो जाएगा 39 गुना 6। यहाँ इनको हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 12, और प्लस हो जाएगा इधर से गुना कर लेते हैं
ये हो गया 234 और फिर से इनको हम लोग ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 246। जब इनको गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4920, ये हो जाएगा कितना 4920। तो ये सवाल यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। योग पूछा गया था, योग निकल गया हम लोग का। अब देखिए आप लोग यहाँ पे इस सवाल में मतलब 40 धन पूर्णांक होगा योग और ये 40 धन पूर्णांक होगा योग हम लोग का यहाँ तक में कंप्लीट हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं इस सवाल को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं इस सवाल को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद। यह प्रश्न है प्रश्नावली 5.3 का। प्रश्नावली 5.3 का 13 नंबर का सवाल है। यह यहाँ बोल रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। अब 8 के प्रथम 15 गुणज को ज्ञात करना है। 8 के गुणज निकालेंगे कैसे? सबसे पहले कि 8 का जो गुणज निकालेंगे इसको गुना करेंगे। 8 गुना 1 कर देंगे कितना हो जाएगा? ये पहला गुणज हो गया 8। फिर 8 गुना 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16, ये हो गया दूसरा गुणज। फिर 8 गुना 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24, ये हो गया तीसरा गुणज। इस टाइप से हम लोग को गुना करते चलना है और कितना तक लेना है 8 के 15 गुणज लेना है। अब यहाँ तक आ जाएगा और हम लोग को 15 गुणज निकालना नहीं है, इन सब गुणज को एक साथ रख करके जोड़ना भी है और वही बताना है योग कितना होगा। अब इनके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? ये पहला गुणज है, इसको बोलेंगे A1, दूसरा गुणज तो इसको क्या बोलेंगे A2 और इससे हम लोग D का मान निकाल सकते हैं क्योंकि 8 का गुणज है, 8 का ही मल्टीपल है तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग 8, D का मान कितना जाएगा 8, ठीक है। 8 जो होगा वो क्या होगा D का मान जाएगा और यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं D का मान कितना हो जाएगा 8 और ये पद हम लोग को लेना कितना तक है, कितना तक पद लेना है तो 15 पद लेना है। N का मान कितना जाएगा 15, N का मान कितना ये हो गया 15, N का मान पता चल गया, D का मान पता चल गया, A1 का मान पता चल गया तो क्या SN का मान निकलेगा? आसानी से निकल जाएगा। SN के लिए क्या करेंगे SN के फॉर्मूले को यूज करेंगे और वहाँ से फिर हम लोग SN का पूरा योग यानी कि मान उनका निकाल लेंगे। आइए हम लोग इनको हल करते हैं। ज्ञात करना है, अगर क्या ज्ञात करना है SN का मान 15 गुणज है, 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। SN का क्या करेंगे 5, ये हम लोग को ज्ञात करना है। फिर लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। अब देखिए क्या दिया गया है, क्या क्या दिया गया है तो पहला गुणज दिया हुआ, पहला गुणज को हम लोग लिखेंगे A1 और कितना 8 और D का भी मान दिया हुआ कितना 8, क्योंकि गुणज 8 का तो 8 ही होगा और N का मान दिया हुआ, N का मान कितने पदों तक लेंगे, कितने पदों तक लेंगे 15। अब ये 3 चीज़ हम लोग को पहले से दिया हुआ है प्राप्त है और इससे हम लोग SN का मान निकालेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार SN का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि SN बराबर कितना होगा N/2 × 2A प्लस N-1 × D, ये हो जाएगा हम लोग का SN का फॉर्मूला। और N की जगह पर कितना लेना पड़ेगा 15, क्योंकि 15 पद है, N की जगह पर 15 और 2A, A की जगह पर कितना लेना पड़ेगा, A की जगह पर हम लोग रखेंगे 8, A की जगह पर कितना 8 प्लस N की जगह पर 15 - 1 और D की जगह पर भी 8 हो जाएगा। 8 के ही गुणज है 8 हो जाएंगे और ये हो गया 15/2 और यहाँ पर ब्रैकेट हल कर लेते हैं। 2 × 8 प्लस हो जाएगा कितना 14 × 8, इनको हल कर लेते हैं कितना हो जाएगा 15/2, यहाँ हो जाएगा 16 और प्लस 112। अब इनको हम लोग हल करेंगे, ये हो गया 15/2 गुना 112 को और 16 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 128। इनको घटा देते हैं 6 बार में, फिर 4 बार में, 15 गुना 64। इनको जब गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 960। गुना करने पर कितना हो जाएगा 960, तो ये हो गया हम लोग का योग। और यही पूछा गया था 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना होगा। 8 के सभी गुणजों को निकालेंगे और उनका योग निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 960। कितना हो जाएगा 960। चूंकि यह सवाल बहुत छोटा है तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सवाल को आसानी से समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।